Hello learners, in today's video we are going to talk about Of Ambition, an essay by Francis Bacon. So first we will talk about Francis Bacon 1561 to 1626. He is the father of English essay. He was the first English writer to use the essay form for expressing serious and practical ideas. So Francis Bacon was the first person जिन्होंने essay को यूज़ किया है to express his seriousness and practical ideas. His essay influenced many later writers like Edison, Steele and Emerson. और इनसे इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे राइटर्स ने ऐसे लिखना स्टार्ट किया था लाइक एडिशन, स्टील एंड इमर्सन. इनके कुछ फेमस वर्क हैं ऑफ ट्रुथ, ऑफ स्टडीज़, ऑफ फ्रेंडशिप एंड ऑफ रिवेंज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑफ एम्बिशन. ऑफ एम्बिशन का पब्लिशिंग ईयर है 1626 एंड इन दिस essay Bacon discusses ambition as a human quality, especially in statesmen, लीडर्स एंड पावरफुल पीपल. सो बेकन ने ऑफ एम्बिशन ऐसे में एम्बिशन को ह्यूमन क्वालिटी, एम्बिशन कैसे एक ह्यूमन क्वालिटी है उसको डिस्कस किया है. स्पेशली लीडर्स, पावरफुल पीपल और स्टेटमेंट में कैसे एम्बिशन की क्वालिटी कैसी होती है उसको डिस्कस किया है बेकन ने. ही एग्जामिन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स, ऑफरिंग प्रैक्टिकल एडवाइस टू रूल ऑन हाउ टू हैंडल एम्बिशियस मैन. इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड दिखाया है एम्बिशन का और इवन प्रैक्टिकल एडवाइजेस भी दिए हैं कि एम्बिशन मेन के ऊपर आप कैसे रूल कर सकते हो. उसके बारे में इन्होंने एडवाइस दिया है. आई हैव divided this whole essay in some point. So the first point of this essay is meaning of ambition. According to Bacon, ambition means a strong desire for power, position or advancement. So ambition का मतलब बेकन के अकॉर्डिंग कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है पावर के लिए, पोजीशन के लिए या फिर एडवांसमेंट के लिए. बेकन कॉल्स एम्बिशन अ ग्रेट एंड डेंजरस फायर, यूजफुल व्हेन कंट्रोल, डिस्ट्रक्टिव व्हेन लेफ्ट अनचेक्ड. सो बेकन के अकॉर्डिंग एम्बिशन जो है वो एक ग्रेट और डेंजरस फायर की तरह है जो कि तब यूज़फुल होता है जब आप उसको कंट्रोल करो, पर अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, वो खतरनाक हो सकता है आपके लिए. It can inspire great achievement but also lead to corruption, betrayal and instability. ये great achievement के लिए तो काम करता ही है ambition, पर at the same time ambition का negative side भी है. like ambition की वजह से लोग corrupt हो जाते हैं, वो धोखा देते हैं लोगों को और instability आ जाती है आपके state में, आपके family में. Second point is he told us about ambitious men. Bacon says ambitious men are energetic, hardworking, and goal oriented. They are useful to princes and rulers because they can be trusted with difficult or dangerous tasks. However, they are dangerous if their personal ambitions grow greater than the loyalty to their ruler. So he tells about the quality of ambitious men कि ambitious men जो होते हैं वो बहुत energetic होते हैं, hard working होते हैं और goal oriented होते हैं. और ये एम्बिशियस मैन जो हैं ये रूलर और प्रिंस के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि इनको आप कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क दे सकते हो, कोई भी डेंजरस टास्क दे सकते हो और उन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हो कि वो उस टास्क को कंप्लीट करेंगे. बट एट द सेम टाइम इनकी पर्सनल एम्बिशन अगर कोई है इन एम्बिशियस पर्सन का, तो ये इनकी जो लॉयल्टी है रूलर के लिए उसके लिए वो ख़तरनाक हो सकती है अगर इनका कोई पर्सनल एम्बिशन है तो. In the third point, Bacon tells us about ambitious men and their usefulness. So Bacon described three types of ambitious people. First, those who seek to rise higher than their station, those who struggle to keep their current position, and third, those who seek to pull others down to climb up. So इन्होंने तीन तरह के ambitious person को डिस्क्राइब किया है कि तीन तरह के ambitious लोग होते हैं. पहला वो जो अपनी जगह से ऊपर उठना चाहते हैं, दूसरे वो जो अपनी ही जगह पे जहाँ पे वो हैं उसी जगह पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं ताकि वो पहला जो पोजीशन जिस पोजीशन पे वो हैं उसी पोजीशन पे वो बने रहें. थर्ड वो जो दूसरों को खींच के आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरों को गिरा के आगे बढ़ना चाहते हैं. सो ही बेसिकली warned दैट द थर्ड टाइप इज़ द मोस्ट डेंजरस बिकॉज दे स्प्रेड jealousy एंड कॉन्फ्लिक्ट. जो थर्ड टाइप है जो दूसरों को खींच के आगे बढ़ना चाहते हैं, जो दूसरों को गिरा के आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस टाइप है अकॉर्डिंग टू बेकन, क्योंकि ऐसे लोग जेलसी और कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देते हैं. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉजिटिव साइड ऑफ एम्बिशन.
He told us about the positive side of ambition. Bacon admitted that ambition is not entirely bad. It can be driving force for progress, leadership and innovation. So बेकन ये कह रहे हैं कि एम्बिशन जो है वो पूरी तरीके से ख़राब नहीं है. क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमें प्रोग्रेस, लीडरशिप और इनोवेशन मिलता है. Great deeds in history are often done by ambitious men who use their desire positively. और जितनी भी अच्छी चीज़ें हुई हैं हिस्ट्री में वो किसी ना किसी एम्बिशियस मैन ने ही किया है, पर क्योंकि उन्होंने अपने डिज़ायर को पॉजिटिवली यूज़ किया है, ना कि नेगेटिवली. Thus, ambition should be controlled, not destroyed. So, ambition जो है, इसलिए ambition को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए और उसको पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए और ना ही उसको नेगेटिवली यूज़ करना चाहिए. Then in the other point, he told us about the danger of ambition. Ambition often make men restless, proud and dishonest. Ambitious people may use cunning and manipulation to gain power. When unchecked, ambition can disturb peace and order in the state. So, he told us about the danger of ambition कि जो ambition होता है वो लोगों को restless, प्राउड और कभी कभी डिसऑनेस्ट बना देता है. एम्बिशन लोग जो होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं और वो मैनिपुलेशन को यूज़ करते हैं पावर को गेन करने के लिए. ही ऑल्सो टोल्ड अस अबाउट कि कैसे एम्बिशन जो है वो आपके स्टेट के, आपकी कंट्री के पीस को और ऑर्डर को डिस्टर्ब कर देता है अगर आप उसको टाइम टू टाइम कंट्रोल नहीं करते हो तो. सो बेसिकली ही वॉज गिविंग सजेशन टू रूलर कि कैसे आपको एम्बिशियस लोगों को कंट्रोल में रखना चाहिए. Bacon warned ruler must watch ambitious men carefully. Then next point, how rulers should manage ambitious men. Bacon offered 3 practical suggestions for ruler. So यहाँ पे he was suggesting rulers कि कैसे वो ambitious लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. तो उन्होंने यहाँ पे 3 practical suggestion दिए हैं रूलर्स को. First, employ them. Give them work that use their energy for public good. ये यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको वो काम दीजिए करने के लिए एम्बिशियस लोगों को जो उनकी एनर्जी को लोगों की भलाई में यूज़ कर सकते हैं, तो वो काम करने दीजिए. सेकंड, बैलेंस देम. कीप मोर देन वन एम्बिशियस मैन इन पावर सो दे चेक ईच अदर्स इन्फ्लुएंस. वो कह रहे हैं कि बैलेंस करिए उन लोगों को. अगर कोई एक एम्बिशियस पर्सन है आपके पास तो उसके बैलेंस में एक और एम्बिशियस पर्सन रखिए, तो वो दोनों एक दूसरे को टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे. Okay, third point is reward them wisely. Show them enough favor to keep them loyal but not enough to make them too powerful. यहाँ पे he was suggesting rulers कि उनको रिवॉर्ड दीजिए, उनकी तारीफ़ करिए, उनको सम्मानित करिए, पर उनको समझदारी से सम्मानित करिए, उनको बैलेंस करके चलिए. वो कह रहे हैं कि उनका फेवर करिए उनको लॉयल रखने के लिए, पर इतना फेवर मत करिए कि वो पावरफुल बन जाए. ओके, some important line. I have also mentioned some important lines from of ambition. So the first line is ambition is like collar. I have also mentioned some important quotes from of ambition. You can mention this quotes in your examination to gain more marks. So the first line is ambition is like collar, which is an humor that make men active, earnest, full of alacrity and stirring if. So I have mentioned some important quotes from. So the first quote is ambition is like collar, which is an humor that make men active, earnest, full of alacrity and stirring if it is not stopped. Second, keep good quarter between both, but neither ought to be trust the other to be far. These are some important lines from this essay of ambition. So this is all about of ambition by Francis Bacon. If you have any query, any doubt about this topic or any other topic, you can comment below, and have a nice day.